हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का 9वां पार्ट पढ़ेंगे। 9वें पार्ट में कुछ खास क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसका कंसेप्ट क्या है, उन कंसेप्ट के बारे में बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो में बने रहेंगे और शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दो विभिन्न प्रकार के घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 3360 रुपये है। उसमें से एक घड़ी को 12% हानि पर तथा दूसरे घड़ी को 12% लाभ पर बेचने से न तो लाभ हुआ नहीं हानि हुई, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य अगर पहले घड़ी के क्रय मूल्य को हम x मानते हैं, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य जाहिर सी बात है कि 3360 रुपये में से 100 रुपये घट जाएगा। अगर उस तरह से x मान कर बनाएंगे तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बनाएंगे। जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम एग्जामिनी होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो एग्जाम देते हैं, उस सारे बच्चों को बोलेंगे तो बना लेंगे उस तरह से x मान करके। लेकिन वहाँ पर समय बहुत ही कम रहता है और कम समय होने की वजह से वहाँ पर अगर हम डिस्क्रिप्टिव करते हैं और x मान कर बनाते हैं तो वहाँ पर टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, जब दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य का जिक्र करता हो, जब दो वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का जिक्र करता हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला वस्तु पहला घड़ी और दूसरा वस्तु दूसरा घड़ी। पहले घड़ी को 12% की हानि पर बेच दिया, दूसरे घड़ी को क्या किया, दूसरे घड़ी को 12% के लाभ पर बेच दिया। लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस। दोनों को लेन देन में ना उससे लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब 0%। जब इसको एलिगेशन करेंगे तो ये प्रतिशत के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सीपी का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब है इस दोनों के बीच का अंतर है। अगर 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, अगर 0 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। एकदम क्लियर पता चल गया। इसका मतलब स्पष्ट होता है, दोनों का रेशियो लेंगे तो एक अनुपात क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब स्पष्ट होता है तो एक यूनिट्स क्या होगा, 2 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 3360 रुपये के बराबर हो गया। 3360 रुपये हो गया। 3360 रुपये एक यूनिट्स क्या होगा, 16 दूना 32 और 8 दूनी 16, 1680 रुपये हो जाएगा। यानी पहले घड़ी का क्रय मूल्य का मतलब जान जाएंगे, समझ जाएंगे क्या, सीपी मतलब सीपी कहेंगे कितना रुपया हो गया, 1800 यानी 1680 रुपया, 1680 रुपया हो जाएगा। दूसरे घड़ी का भी हो जाएगा, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य की बात करें मतलब सीपी, तो उतना ही रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 1680 रुपया हो जाएगा। देखिए दोनों बिल्कुल क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी 1680 रुपये इसका दाम हो गया, इसका भी दाम 1680 रुपये हो गया, दोनों बराबर हो गया। कैसे, तो अगर हम चर्चा करते हैं ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो यानी टोटल सीपी की बात करें तो सीपी कितना होगा, यानी कि 3360 रुपया। टोटल एसपी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब है 1680 रुपये का 12% हानि का मतलब 88/100 कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे 1680 रुपये का हम क्या करेंगे, 12% लाभ पर है, यानी 112/100 करेंगे। अब जब दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 3360 रुपया आ जाएगा। मतलब हुआ जितना में खरीदा गया उतना में क्या हुआ, उतना में बेच दिया गया। जब भी इस तरह का केस हो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने प्रूव करने के लिए बताया, ठीक है ना। मतलब है जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन का इस्तेमाल कर देंगे, और नहीं तो मुझे x मानकर बनाना पड़ेगा। मानना कैसे पड़ेगा, तो वहां पे बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। मतलब है अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य को मानते हैं, पहले को क्रय मूल्य को x मानते हैं, दूसरे को क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 3360 माइनस x कर देंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x रुपया का 12% कम कर देंगे, और कोई भी सीपी होगा वो अपने आप में 100% होगा, उसमें से 12% कम करेंगे तो 88% होगा। 88 बटा क्या करेंगे, 100। दूसरे वस्तु को जोड़ेंगे यानी 3360 माइनस x का 112/100 कर देंगे और टोटल कर देंगे। ये क्या हुआ, ये बिक्री मूल्य हुआ। अब बिक्री मूल्य क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी जितना में खरीदा उतना में बेच दिया, तो उस सौदे में क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट बनाकर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इसका x का मान आ जाएगा। कितना रुपया होगा, 1680 रुपया हो गया। यहाँ पे x का मान निकलेगा, यानी कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य दोनों क्या होगा, आपस में समान हो जा रहा है इस दृष्टिकोण से। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट के
लिए वहाँ पे हम लोग एक्स मानकर जो बनाए हैं आप लोग भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं। तो वैसा काम नहीं करना है। जब भी इस तरह का केसेज हो हम लोग क्या करेंगे, मतलब है एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी तरह की परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपकी समस्या कहाँ पे है और किस तरह के प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इस पर आधारित मैं बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कम से कम 2 वीडियो मैं बनाने वाला हूं आज, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा, उस वीडियो को मैं बनाऊंगा, मतलब 9वां और 10वां वीडियो में इस पर आधारित जितनी भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, वैसी स्थिति में हम लोग विशेष रूप से इस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसका क्या कंसेप्ट है, इन सब कंसेप्ट के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी बने तो आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, इसमें किसी भी तरह के संकोच नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। चलिए, एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदता है, उसने मेज को 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 30% के लाभ पर 30% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 23% का लाभ प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करे। सिंपल सी बात है, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिफरेंस है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैंने मेज लिख दिया, यहां पे मैंने कुर्सी लिख दिया। मेज को मतलब है कि एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी को कितना में खरीदा, 2000 रुपये में परचेज कर लिया, लेकिन उसने मेज को 20% लाभ पर बेच दिया, कुर्सी को 30% के हानि लाभ पर बेच दिया, दोनों लाभ पर बेच रहा है, और इस प्रकार कुल सौदे में उसको 23% का लाभ हो रहा है। मतलब ये हुआ, क्लियर हो गया है कि मेज को 20% के लाभ पर बेच दिया मतलब प्लस, कुर्सी को 30% के लाभ पर बेच दिया प्लस, दोनों को जो मिला दिया तब उस पूरे सौदे में 23% का उसे लाभ हुआ। तो प्रतिशत से क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। सीपी कैसे निकलेगा, इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 7%, इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 3%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, रेशियो होगा सीपी का 7 और 3 10 से 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 2000 के बराबर हो गया। 1 यूनिट्स कितना हो गया, 200 रुपये के बराबर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मेज का मूल्य क्या है निकालने के लिए, मेज का क्रय मूल्य, मेज का सीपी, मेज का अगर सीपी निकालने की बात हो तो मेज का रेशियो कितना है, 7 है, तो 7 गुने क्या करेंगे, 200 कर देंगे, मतलब कितना हो गया, 1400 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1400 रुपया हो जाएगा किसका, मेज का। अगर कुर्सी की बात करें, कुर्सी का सीपी कहेगा निकालने के लिए, तो यानी कि कुर्सी का रेशियो कितना है, 3 गुने 200 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 600 रुपया, 600 रुपया हो जाएगा किसका, कुर्सी का सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसको हम लोग एक्स मानते हैं तो एक्स मान का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। तो वहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा होगा। जब भी इस तरह के केसेज हो, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पहला क्वेश्चन मैंने बताया, उसी तरह से यहाँ पे भी है। वहाँ पे था कि उस सौदे में ना उससे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इस तरह से केसेज था। यहाँ पे टोटल वस्तु पर, टोटल सौदे में उसे 23% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लेते हैं
कि अगर हम मेज को माना लेट करेंगे, लेट मेज बराबर को, मेज को मैंने x मान लिया, तो कुर्सी को क्या मानेंगे, कुर्सी को मैंने मान लिया कितना 2000 माइनस x कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मेज को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी मेज x है गुने 20 का मतलब 120 बटा क्या करेंगे 100, इसलिए कुर्सी को मतलब 2000 माइनस क्या करेंगे x कर देंगे। उसको क्या किया, इसको 30% लाभ पर बेच दिया, 30% का मतलब हो गया 130 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। और टोटल वस्तु पर क्या होगा 23% का लाभ हुआ। टोटल बिक्री मूल्य कितना है, सॉरी टोटल खरीद मूल्य कितना है, यानी कि ये बिक्री मूल्य ये भी बिक्री मूल्य, टोटल खरीद मूल्य कितना हुआ 2000 रुपया हुआ। तो यहां पे 2000 रुपया लिख देंगे, 2000 रुपया लिख देंगे, अब गुने कर देंगे 23% लाभ का मतलब हो गया 123 बटा क्या करेंगे 100, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहां पे x का मान निकालना पड़ेगा, तो ड्राइव करना पड़ेगा, वहां पे टाइम टेकन क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए इस तरह से हम लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे, यहां पे टाइम टेकन ज्यादा होगा। जब भी इस तरह के केसेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन के ही काम करेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में रहता है यहां पे कि मतलब है कि टोटल इकट्ठे दिया हुआ है, इकट्ठे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कभी कभी इकट्ठे क्या दिया रहता है, विक्रय मूल्य दिया रहता है ना, विक्रय मूल्य दिया रहता है, नहीं इकट्ठे क्रय मूल्य दिया रहता है, और उस सौदे में होता है दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है। तो वैसी तरह के उस तरह के क्वेश्चन पर क्या कंसेप्ट बनकर आएगा, सारी बातों पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं करेंगे, ना लापरवाही करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल्स में कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे कि इसी पर आधारित आपको लगेगा सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, दोनों का विक्रय मूल्य समान कहता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट बनकर आता है और किस तरह से क्वेश्चन बनकर आता है सामने में, उस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है ना। यहां पे किसी को परेशानी, अगर किसी को परेशानी होता है तो जरूर मुझे आप कमेंट करेंगे और जरूर मुझसे शेयर करेंगे कि इस तरह का मुझे परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। मतलब है परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, दो वस्तुओं को 1008 रुपया में, 1008 रुपया में खरीदा। इनमें से एक को 20% के हानि पर, 20% के हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा गया हो तो जिस वस्तु को हानि पर बेचा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसी क्वेश्चन का मुझे इंतजार था और सब क्वेश्चन मैं बता दूंगा, मतलब सब कुछ मैं बता दूंगा कि कहां पे किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, कहां पे मेरे द्वारा गलती हो रहा है, सारी बातों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए किसी भी तरह का परेशानी हो तो जरूर मुझसे शेयर करेंगे, तभी भी मुझे पता चलेगा कि भाई आपकी समस्या क्या है। यहां पर कहता है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 1008 रुपए में खरीदा, वहां पर भी दो वस्तुओं को खरीदा गया था।
इनमें से एक वस्तु को 20% हानि पर, वहां पे भी हानि पर बेचा गया था, दूसरे को 44% लाभ पर बेचा गया, वहां पे भी लाभ पर बेचा गया है। लेकिन यदि दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, यानी दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य, मतलब दोनों का बिक्री मूल्य क्या है, समान है, लेकिन वहां पे था उस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, दोनों को आप समझने की कोशिश करेंगे, दोनों अलग अलग हुआ। मतलब है कि आप बिल्कुल कंसेप्ट को लूज नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा इक्वेशन आपका खराब हो जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तब समझ में आएगा। जो बच्चे आधा अधूरा देखेंगे तो जिंदगी में कभी भी सक्सेस पर्सन नहीं हो पाएंगे और ना ही उनका कभी कंसेप्ट बनकर आएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, इतनी सालों का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप उल्टा पलटा आप कर सकते हैं, आपको अच्छा कंसेप्ट नहीं बन सकता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का बिक्री मूल्य समान है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में था ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, नहीं तो टोटल सौदे पे इतना प्रतिशत का लाभ हुआ या इतना हानि हुआ, इस तरह का जिक्र किया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग दिया हुआ है, इसलिए आपको मैं बार बार मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दोनों वस्तुओं का खरीद मूल्य कितना है, 1008 रुपया। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें से मैंने क्या किया, पहली वस्तु यहां पे दूसरी वस्तु को मैंने जिक्र किया। पहली वस्तु को अगर कहता है कि 20% का हानि पे बेच दिया, तो कोई भी सीपी होता है वो अपने आप पे 100% होता है, कोई भी सीपी होता है वो अपने आप पे 100% आता है। अगर दोनों का बिक्री मूल्य समान है, अगर 20% लॉस हो गया तो ये हो गया 80%, ये क्या है, एसपी हो गया। अगर दूसरे वस्तु वह भी अपने आप में 100% है लेकिन 44% लाभ पर बेच दिया, उसका बिक्री मूल्य कितना होगा, 144। 16/5 16/9। इस एसपी को किस में चेंज करेंगे, एसपी को सीपी में चेंज करेंगे, यानी ये 9 यहां पे आ जाएगा और 5 यहां पे हो जाएगा। एलिगेशन नहीं करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, तब मेरा सीपी का रेशियो आ जाएगा। जे कैसे, 9 का 5 गुना 9 5 45, 5 का 9 गुना 9 5 45, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये सीपी है। अब 20% लॉस का मतलब 80% में बेचेंगे, तो 80 का मतलब 5 और 144 का मतलब 9, यानी 9 का 5 गुना और 5 का 9 गुना आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब 9 5 14 यूनिट्स है तो 1008 रुपया है, इसलिए 1 यूनिट 14 7 98 14 दूना 28। इसलिए पहली वस्तु को कहेगा तो यानी कि इस 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे ना, सीपी 9 आ गया, तो 9 का मतलब है कि 9 दूना 18 के 8, 9 7 63 1 64 644 है। और दूसरी वस्तु कहेगा तो यहां पे कर देंगे, यानी 72 × 5 360 रुपया हो गया। बिल्कुल आ गया, क्लियर हो गया। अब कैसे, अगर मुझे प्रूव करना है कि मैंने यहां पे अगर सीपी कितना है, सीपी की बात करें तो सीपी हो गया 1008 रुपया। अब पहली वस्तु को देखिएगा, पहली वस्तु को निकालेंगे तो पहली वस्तु कितना है, पहली वस्तु को हमने 648 रुपए में खरीद लिया और 648 रुपए में खरीद करके 80% यानी कि 20% लॉस पर बेच दिया, तो 80% का मतलब 80 बटा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, गुना करेंगे, 8 8 64 के 4 पॉइंट डाल देंगे, 8 चौके 32 6 32 6 38 के 8 8 6 48 48 3 कितना होगा 51, 518 रुपया 40 पैसा हो जाएगा पहली वस्तु का। दूसरी वस्तु को कहेगा निकालने के लिए, दूसरी वस्तु कितना है 360 रुपया। 360 रुपया का कितना है 144% का है, यानी कि वो ये अपने आप 100% है। 44% लाभ का मतलब 144 बटा क्या करेंगे, 144 बटा 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 चौके 144, 36 चौके 144, 44 और 14 158 नहीं 36 चौका 144 के 4 कैरी कितना हो गया 14, 36 चौका 144 144 और 14 158 कैरी 15 और 36 से कहीं 36 15 51, मतलब है ये भी आ रहा है 500, हाँ आया भी करेगा 518 रुपये 40 पैसा। ये भी बिक्री मूल्य, इसका भी बिक्री मूल्य, दोनों का बिक्री मूल्य आपस में समान हुआ कि नहीं हुआ, यही तो कह रहा है कि दोनों का बिक्री मूल्य, यानी कि सीपी था, सीपी से एसपी निकला, इस सीपी था, सीपी से एसपी निकला, इसका बिक्री मूल्य इसका बिक्री मूल्य दोनों आपस में क्या हो गया, समान हो गया। जबकि सीपी ये था तो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा गया, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा गया, एकदम क्लियर हो चुका है। इसमें नहीं कह रहा है उस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था इतना % का लाभ हुआ, यानी कि यहां पे कह रहा है कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है, दोनों का बिक्री मूल्य क्या है, आपस में समान है। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आप थोड़ा बढ़िया से इसको देखेंगे कंसेप्ट बना करके। ये अपने आप में 100% है, इसको 20% हानि पर बेच दिया, यानी 80% में बेचा, यह भी अपने आप में 100% है, इसको 44% लाभ पर बेच दिया, 144% पर बेच दिया, मतलब ये क्या है, एसपी है, एसपी को सीपी में चेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 16 25 16 9 9 यहां पे 5 यहां पे, क्योंकि 9 का 5 गुना और 5 का 9 गुना आपस में बराबर होगा, यानी सीपी कितना 9 यूनिट्स, इसका सीपी कितना हो गया, इसका सीपी कितना हो गया 5 यूनिट्स हो गया, यहां पे 5 यूनिट्स दिया हुआ है, 9 यूनिट्स है, 9 5 14 यूनिट्स हो गया। सीपी सीपी टोटल सीपी कितना है, ये सीपी के रूप में दिया हुआ है, यानी 1008 रुपया, 1 यूनिट 72 रुपया, इसलिए पहली वस्तु का रेशियो 9 है, 9 से गुना करेंगे तो 648 रुपया। दूसरी वस्तु का रेशियो कितना है 5 है, तो यानी
यानी 72 में 5 से गुना करेंगे 360 रुपया, ये बिल्कुल आ गया। और इसका 648 रुपए का 80% निकालेंगे और 360 रुपए का 144% निकालेंगे, दोनों एकदम बिल्कुल आ जाएगा समान, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बिल्कुल समान है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया है, इसलिए किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। समझ गए? हाँ, यहां पे देख लेंगे। जैसे ही मान लें कि इसका आ गया 360 रुपया आ जाएगा और इसका आ जाएगा कितना आ गया 648 रुपया होगा। अभी बताइए, जब ये ज्यादा प्राइस है तो हानि पर बेचा, जब कम प्राइस है तो लाभ पर बेचा। ये लाभ होगा तो कम है तो बढ़ेगा, ये ज्यादा है हानि हो रहा है घटेगा तो कम होगा, ये बढ़ेगा ये कम होगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, निश्चित तौर पर बराबर होगा ही, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या कहता है, समान करने के लिए कर रहा है। इसलिए जब भी इस तरह का केसेस हो तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल दिमाग एकदम कॉन्स्टेंट रखेंगे और क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखते हुए आपको मतलब है क्या बताया जा रहा है, किस क्वेश्चन के प्रति क्या कंसेप्ट दिया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। एक बार हम प्रैक्टिस में करा लेता हूं, आपको भी पता चल रहा है कि भाई दोनों क्वेश्चन को देख करके। लेकिन मैं बार बार मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे शुरू से अंत तक वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखेंगे। यानी कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, अनिवार्य है, शुरू से अंत तक देखेंगे तब एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा, नहीं तो आपके साथ थोड़ा समस्या हो सकता है। चलिए, अगर कहता है दोनों, हाँ 8,000 रुपए में, यहां पे 8,000 रुपए रख लेते हैं, 8,000 रुपया, और कहता है कि पहले को 40% लाभ पर है, पहले को 40% के लाभ पर, यहां लाभ है, उतना लिखने के लिए समय नहीं है, और दूसरे को कहता है 40% की हानि पर, यहां 40% की हानि पर, नहीं मिटाना चाहिए था, बात वही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दिया। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान कहता है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य, तो पहले का पहले यहां पे लिखेंगे, दूसरा यहां पे लिखेंगे। पहले को 40% लाभ का मतलब है 140, और यहां पे इसका मतलब है क्या करेंगे 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक क्या है एसपी है, क्योंकि 100% सीपी, 40% लाभ का मतलब एसपी 140, 100% सीपी 40% हानि का मतलब 60, यानी कि इसको रिड्यूस करेंगे इस 7 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, इसको यहां भेजेंगे, यहां पे 3 कर देंगे और यहां पे क्या करेंगे 7 करेंगे, इसको क्या करेंगे सीपी में चेंज करेंगे, या तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 7 3 का एलसीएम 21, 21 में 3 से भाग करेंगे 7 से भाग करेंगे 3, और 21 में 3 से भाग करेंगे 7, यानी सीपी हो गया 7 3 10, 10 यूनिट्स है तो 8,000 रुपया हो गया, 1 यूनिट्स है तो 800 रुपया हो जाएगा। इसलिए अगर पहली वस्तु 3 यूनिट्स है तो 8 3 2400 रुपया हो जाएगा। दूसरी यूनिट्स कितना है, दूसरा यूनिट 7 है तो 7 8 5600 रुपया होगा। कहता है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य निकाल करें, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 5600 रुपया। 2400 रुपया का 140% निकालेंगे और 5600 रुपया का 60% निकालेंगे, तो दोनों आपस में क्या होगा, समान हो जाएगा। जब भी इस तरह के केस हो तो आप लोग इस तरह से बनाने का काम करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आसानी से इस पर आप हावी हो सकते हैं। और मैंने बोला कि इस पर 2 वीडियो मैं बनाऊंगा और इससे लेवल का क्वेश्चन सब अभी मेरा बाकी है, उस पर अभी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत इसमें लेवल का क्वेश्चन सब आता है, जहां पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे लोग वहां पे गलती कर बैठते हैं। इसलिए बिल्कुल आप बिल्कुल गलती न करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। अब चलते हैं इस पर आधारित और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है, एक घोड़े व एक गाय को, एक घोड़े तथा एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेच दिया। चलिए, यदि घोड़े पर 20%, यदि घोड़े पर 20% लाभ दिया हुआ है, 20% लाभ तथा गाय पर 20% की हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत
का लाभ या हानि हुआ तथा कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। मतलब ये है कि प्रतिशत के रूप में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, या तो कितने रुपए का लाभ या हानि भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये भी आपको एक लाइन मैंने जोड़ दिया कि हो सकता है कि आपके द्वारा वहाँ पे गलती हो जाए। तो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को हावी हो सकते हैं। यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, अगर मान लें कि मतलब है कि दोनों का जितना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, जितना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत का हानि हो रहा है, लेकिन कभी कभी दोनों चेंज रहता है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? तो वैसी स्थिति में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो इस पर हम लोग चर्चा कर ले, तब नेक्स्ट वीडियो में उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उससे भी डिप्थ में क्वेश्चन रहते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, उससे भी डिप्थ में क्वेश्चन रहते हैं तो उसको क्या करेंगे। यानी कल ओवरऑल कल आपका पूरा 10वां वीडियो में इस तरह का टाइप का जितनी भी डिप्थ में डिप्थ जितना भी मेंस टाइप का बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, वैसी स्थिति में हम लोग आसानी से बिल्कुल मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत एक अच्छा कंसेप्ट उभर कर आएगा सामने में आपको, ठीक है ना। यहां कहता है कि एक घोड़े तथा एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपया, यानी कि घोड़े का भी घोड़ा यहां पे लिखेंगे, घोड़ा का एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है 12,000 रुपया, और गाय का भी एसपी दिया हुआ है, गाय का भी एसपी दिया हुआ है 12,000 रुपया दिया है। इसका प्रतिशत प्रॉफिट है, प्रतिशत प्रॉफिट घोड़ा में कितना है 20% का लाभ है, और गाय में कितना है, एक क्या है एसपी है, और प्रतिशत प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस है कितना परसेंट 20%। इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, दोनों का प्रॉफिट प्रतिशत लॉस प्रतिशत भी समान है, यह भी इक्वल है, यह भी इक्वल है। जब यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, दोनों का अगर प्रतिशत लॉस प्रतिशत प्रॉफिट भी समान है, तो ऐसी स्थिति में जब भी क्वेश्चन पूछे, ऐसी स्थिति में अगर दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, दोनों का प्रॉफिट प्रतिशत लॉस प्रतिशत आपस में समान है, तो ऐसी स्थिति में सक्सेसिव का रूल को फॉलो कराएंगे। मतलब है प्रॉफिट का मतलब +20 माइनस लॉस का मतलब -20, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 20 गुने 20/100 कर देंगे, 1 2 2 जो कैंसिल, ये से कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी 4% क्या हो गया लॉस हो गया। तो यहाँ आपका मतलब होगा कि प्रतिशत लॉस की बात करें तो 4% का लॉस हो गया। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा। हाँ, अगर पूरे सौदे में पूरे प्रकरण में पूरे सौदे में उसको क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कि कोई भी सीपी होता है, अगर कोई भी सीपी की बात करें तो 100% होगा, और 4% लॉस पर बेच दिया तो एसपी हो गया कितना 96% हो गया। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि प्रत्येक को यानी टोटल एसपी की बात करें, यानी कि गाय और मतलब घोड़े में प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया, यानी कि 12 कितना हो गया 24,000 रुपया हो गया, 24,000 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि 96% हो गया 24,000 के बराबर, इसलिए 4% का लॉस हुआ तो लॉस रुपया में आ जाएगा, यानी 4%। 4 से कर देंगे कितना बार में 24 बार में, 24 से कट जाएगा 100 बार में, यानी 1,000 बार में 1,000 रुपया का क्या हो गया उसको लॉस हो गया। यहाँ पे आंसर आ गया। हम लोग अगर इसको अलग तरीके से बनाते हैं, मतलब एक्स मान का बनाते हैं, चाहे इसको मतलब डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा, ये एसपी है, एसपी से एसपी दिया हुआ है, प्रतिशत प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ सीपी निकालेंगे, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, यहाँ प्रतिशत लॉस दिया हुआ है, यहाँ पे सीपी निकालेंगे, यहाँ पे भी सीपी निकालेंगे, यहाँ पे सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी टोटल सीपी को जोड़ेंगे, एसपी को जोड़ेंगे, देखेंगे सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी ज्यादा होगा और एसपी क्या होगा कम होगा, यानी सीपी कितना आएगा, सीपी आएगा 25,000 और एसपी आएगा 24,000, यानी कि 25,000 में खरीद कर 24,000 में बेचते हैं, तभी तो 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अगर इसको हम लोग सीपी निकालते हैं, यहाँ सीपी निकालेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है और दोनों का प्रतिशत लॉस भी अलग अलग दिया रहता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ रहे हैं मेरी बात, इस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट बन कर आएगा, उभर कर आएगा, जो किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगा। फिर मिलते हैं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हम बार बार आपको मैं बता रहा था, जिसको लाइव क्लास करना हो वो बच्चे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए मैंने शुरू किया है, एक मॉर्निंग का टाइम है 8 से 9, एक इवनिंग का टाइम है 7 से 8, और एक और बैच में शुरू करने वाला हूं 7 से 8 मॉर्निंग के टाइम में। जो बच्चे जिसको लाइव क्लास करना है, जो पढ़ना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।